बिग बॉस लवर्स, हम कल के एपिसोड में ये देखते हैं कि सबसे पहले फरा डिस्कस करती है नॉमिनेशन को और शिल्पा और चुम से ये क्वेश्चन करती है कि आप लोग नॉमिनेशन के दौरान क्यों न्यूट्रल रहे और आपने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया। वहाँ पे दोनों ने अपनी गलती को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि हमें गेम खेलनी चाहिए थी। उसके बाद फरा ने शिल्पा से ये पूछा कि आपने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया, आप हमेशा कोशिश करती हैं कि सबकी गुड बुक्स में रहे, और जब आपको ईशा ने सेव नहीं किया तो विवियन की टीम को जहाँ कि आप लोग मुझे गेमर कहते हैं लेकिन असल गेमर तो आप लोग हैं, तो आप लोग भी गेम क्यों नहीं खेलते, जिसपे शिल्पा बिल्कुल चुप थी। उसके बाद हमने देखा कि ईशा को सबसे पहले कटहरे में बुलाया गया कल के एपिसोड में और उनसे पूछा गया कि आपकी ऑब्सेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है करण को लेकर और अविनाश को लेकर, आप इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं है और आपकी जितनी भी बातें होती हैं 90% ऑफ योर टॉपिक जो है, जिसमें बीचिंग आ जाती है, वर्कआउट आ जाता है, जितनी भी बातें हैं वो करण को लेकर ही घूम रही होती हैं। तो अगर आपको करण पसंद नहीं है तो आप उनके बारे में इतनी ज़्यादा डिस्कशन क्यों करते हैं। जिस पे ईशा का कहना था कि वाकई मैं भी ये ऐसा ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा करण के बारे में बात करती हूँ। उसके बाद फरा ने उनको बताया कि करण तो आप लोगों को हमेशा प्रेस कर रहा होता है कि आप लोगों की यूनिटी बहुत अच्छी है टीम की, और अपनी टीम को भी समझाता रहता है कि हमें उनकी तरह यूनाइट बनना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आप तो इस ऑब्सेशन को कम करें और घर में जो बाकी मुद्दे हैं उन पर भी फोकस करें। तो ईशा ने कहा कि बिल्कुल मैं उन पर भी फोकस करूँगी। उसके बाद शिल्पा को बुलाया कटहरे में और उनसे ये पूछा गया कि आप हर वक्त रोती रहती हैं और अब आपका जो रोना है वो लोगों को मजाक लगना शुरू हो गया, जैसे अब एक रोंदू लड़की आ जाएगी और वो रोना शुरू कर देगी। और फरा ने उनको ये भी बताया कि जब भी आप रोती हैं तो फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, मतलब आप अपनी गलतियाँ करती हैं फिर इसी पे आप रो रही होती हैं। फिर फरा ने उनको ये भी समझाया कि आप विवियन को छोड़ सकती हैं बिकॉज उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन करण अगर आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप उनको भी इंपॉर्टेंस दे, सबकी गुड बुक्स में आप एक जगह पे नहीं रह सकती। फिर फरा ने उनसे ये भी पूछा कि आपने नॉमिनेशन में किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया, इसकी क्या वजह थी। तो शिल्पा उस पर चुप थी और वो उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि उनको गेम सही से समझ में नहीं आया। फिर फरा ने उनसे ये भी पूछा कि आप कभी भी फेयर संचालक नहीं बनी तो इसकी क्या रीज़न है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे जो भी ठीक लगता है तो मैं वो करती हूँ। मैंने उनसे श्रुतिका के बारे में पूछा कि आपका श्रुतिका के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहती है कि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड करती हूँ जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फरा ने उनसे कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, आप कैसी इंसान है जब एक इंसान आपको कह रहा है कि मुझे आपसे प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी आप श्रुतिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप कैसी इंसान है जब एक इंसान आपको कहता है कि मुझे आपसे प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो आप कब तक ये इंसाफ की देवी और मूरत बनती रहेंगी। आप अपनी गेम को सिर्फ देखें। हमेशा कहती हैं कि मुझे 4 लोग पसंद है, जिसमें विवियन है, करण है, चुम है, और उसके बाद आप कहती हैं ईशा, लेकिन ईशा को जब पावर दी गई तो उन्होंने आपको सेव नहीं किया। तो आप अपनी गेम पे ज़रा नज़र दौड़ाएं कि आप किस किस्म की गेम है आपकी। उसके बाद हमने देखा कि फिर मेहरा सारा के पास जाते हैं और उन्हें ये कहती है कि मैं विश करता हूँ कि आपको एक और भी अपॉर्चुनिटी मिले और एक और वीक आप रहें ताकि आप अपने दिमाग से खेल सकें और अपनी इमेज को बेहतर कर सकें। उसके बाद हमने ये भी देखा कि श्रुति अपोलोजाइज़ करती हैं चुम को और करण अपोलोजाइज़ करते हैं श्रुति का और भगत जी को, जो भी उन्होंने गलत बातें उनके बारे में कही। एपिसोड में हम ये भी देखते हैं कि सानिया मल्होत्रा और सुनिधि चौहान आती हैं और जब वो घर वालों से एक टास्क करवाती हैं तो वहाँ पे ईरन कन्फेस करती है कि उनको दिग्विजय बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो उनके साथ और भी ज़्यादा टाइम